एपिसोड की शुरुआत नॉर के बचपन से होती है, जब उसके पिता उसे ड्रैगन्स की कहानियां सुनाया करते थे कि ऐसे ड्रैगन्स जो लोगों का नुकसान करते हैं उन्हें डेविल ड्रैगन्स कहा जाता है और उन्हें मारने वाले एडवेंचरर को ड्रैगन स्लेयर। ड्रैगन्स को मारने के बाद उनके दांत, पंजों और हड्डियों से हाई क्वालिटी हथियार बनाए जाते हैं, जिससे राज्य की जीडीपी बेहतर होती है। इसीलिए ड्रैगन मारने वाले को हीरो समझा जाता है। नॉर कहता है कि उसे भी ड्रैगन स्लेयर हीरो बनना है, पर उसके फादर कहते हैं कि कुछ ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होते हैं और हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। वो सिर्फ जमीन पर चलकर ही भूकंप ला सकते हैं, अपनी पूंछ से बड़े बड़े पहाड़ गिरा सकते हैं। बल्कि कई सालों पहले ड्रैगन्स ने उनके महाद्वीप का सफाया ही कर दिया था और हीरो बनने के सपने देखते हुए नॉर सो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और नॉर राजधानी के ऊपर बड़े से ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है। लीन कहती है कि ये तो तबाही का ड्रैगन है। ये ड्रैगन बहुत ही विशालकाय था और राजधानी के सभी लोग इसे देख डर जाते हैं। रेन का सेनापति कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी नींद में होना चाहिए था, यानी कि उनके दुश्मन देश ने इसे जगा दिया। रेन आदेश देता है कि राजधानी को पूरी तरह से खाली करवाया जाए और सभी आम नागरिकों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। और सभी सोवरेन 6 अलग अलग जगहों पर लड़ने में बिजी थे। गिलबर्ट राजा से जाके कहता है कि उन्हें तुरंत ही महल छोड़कर जाना होगा, वो ड्रैगन सब बर्बाद कर देगा। राजा कहता है कि तुम बहादुर सिपाही आम लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करो, मैं यहीं रहकर इस ड्रैगन से लड़ूंगा। लीन और बाकी सब दूर से ये देख रहे थे। लीन को अपने भाई और फादर की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि उसके फादर राजधानी छोड़ के नहीं भागेंगे और उस ड्रैगन से लड़ने में मारे जाएंगे। नॉर, जिसने पहली बार एक ड्रैगन देखा था, वो कहता है कि मैं इस ड्रैगन को हैंडल कर लूंगा। वो लीन से कहता है कि उसकी पीठ पर वैसा ही विंड ब्लास्ट करे जैसा उसने गॉब्लिन किंग से लड़ते समय किया था। उससे नॉर बहुत ही तेजी से राजधानी पहुंच जाएगा। लीन को अपने मास्टर पे भरोसा था, इसलिए वो मान जाती है। इधर राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि दुश्मन देश उस डंजन को पाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। उसका कहना था कि ये लोग उस डंजन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारी मिलिट्री पावर इतनी बढ़ जाएगी कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन राजा ऐसी शक्ति इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उनके कंट्रोल से बाहर हो। जिस पर दुश्मन देश का राजा कहता है कि इसीलिए तुम हमेशा एक छोटे से देश के राजा ही रहोगे, क्योंकि कुछ बड़ा करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि उन पर ड्रैगन से अटैक होगा। वो अपने महल की छत पर जाता है। उसका राज्य खतरे में था और फिर भी उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि वो ठीक होगी या नहीं। शायद उसमें कभी राजा बनने के गुण थे ही नहीं। वो युद्ध के मैदान में ज्यादा अच्छा लगता है। राजा अपने देश के लोगों से माफी मांगता है, जो इतने सालों तक एक मूर्ख राजा की बात मानते रहे। वो अपने सारे पाप तो नहीं धो सकता, लेकिन इस ड्रैगन की एक आंख फोड़कर वो इसे अंधा जरूर कर देगा। इधर इनस डिवाइन शील्ड से एक सिलेंडर जैसा शेप बनाती है और नॉर को उसके सामने खड़े होने को बोलती है। इसके बाद लीन इस सिलेंडर के अंदर से अपना विंड ब्लास्ट मैजिक यूज करती है, जो कि पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और नॉर सुपर स्पीड से राजधानी की तरफ उड़ जाता है। इधर राजा के सामने वो ड्रैगन आ गया था। वो राजा पर अपनी एल्डर ड्रैगन ब्रेथ से अटैक करने लगता है, जिसने इस महाद्वीप को सालों पहले जला डाला था। राजा समझ गया था कि उसे तो पलटवार करने का भी मौका नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपना एक गोल्डन नाइफ निकाल लेता है और बोलता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि हम इंसान कितने जिद्दी होते हैं। सोवरेन सेज बोलता है कि वो चाकू एक ब्लास्टिंग सोर्ड है, जो कि राजा के सारे मैना से एक बड़ा सा धमाका करेगा, लेकिन इसमें राजा भी मारा जाएगा। सब समझ जाते हैं कि राजा खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। अब राजा अटैक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि कहीं से नॉर आ जाता है और तलवार मार के ड्रैगन का मुंह मोड़ देता है, जिससे उसकी एल्डर ब्रेथ आसमान में चली जाती है। नॉर का अटैक इतना जोरदार था कि ड्रैगन वहीं पे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि इस ड्रैगन में सोचने समझने की शक्ति है और वो सोचता है कि अभी क्या हुआ, मैं धूल में क्यों पड़ा हूँ। फिर वो नॉर को देखकर सोचता है कि क्या इस छोटे से आदमी ने ये किया है। वो उसे मारने का सोच लेता है, क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोरों को मारते हैं, यही कुदरत का नियम है। ड्रैगन अब अपनी पूंछ से नॉर को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर उसकी पूंछ को भी पैरी कर देता है, जिससे ड्रैगन उल्टा होके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने जब विंड ब्लास्ट का यूज नॉर पे किया
किया था तो वो बुलेट से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ रहा था और वो तुरंत ही राजधानी तक पहुंच जाता है जब ये ड्रैगन अटैक के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन नॉर खुद को रोक नहीं पा रहा था तो वो सीधा ड्रैगन से जाके टकरा जाता है। नॉर सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गया और आज के बाद वो कभी इस तरह से उड़ने को नहीं कहेगा। नॉर ये भी सोचता है कि ये ड्रैगन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इतनी आसानी से गिर गया, मतलब ये ड्रैगन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना उसने सोचा था, यानी कि वो आराम से इससे लड़ सकता है। इनस और लीन भी घोड़ों पर बैठकर राजधानी में आ गई थी। वो लोग राजा को ढूंढकर उसे यहाँ से ले जाने आए थे, लेकिन अचानक ही इन पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है और ये तीनों अपने घोड़ों से गिर जाते हैं। ये हमला गॉब्लिन एम्पेरर्स ने किया था जो कि एक नहीं 3 थे और साइज में पहले वाले से भी बड़े थे। लीन अब सोचती है कि उसे डरने की बजाय नॉर की तरह सोचना चाहिए और वो इनस से कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बस मामूली गॉब्लिन्स हैं। जो सुन इनस को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस ड्रैगन के सामने तो गॉब्लिन्स कुछ नहीं है और हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। ये तीनों गॉब्लिन्स अब इनकी तरफ अटैक करने आते हैं। लीन उन पर आइस अटैक करती है पर वो नहीं रुकते और इनस की शील्ड तक पहुंच जाते हैं। रोलो अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और तीनों गॉब्लिन्स के माइंड को कंट्रोल कर उन्हें हिलने से रोक देता है। इसके बाद लीन आइस अटैक से उन्हें जमा देती है और फिर इनस एक बड़ी सी डिवाइन सोर्ड निकालकर उन तीनों गॉब्लिन्स को काट के उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लीन कहती है कि इनस को लोग डिवाइन शील्ड कहकर बुलाते हैं लेकिन वो डिवाइन सोर्ड वाले टाइटल की भी हकदार है और डीमन जाति भी कमाल होते हैं। रोलो ने सिर्फ कुछ शब्द कहकर उन तीनों गॉब्लिन्स को रोक दिया था। इतनी सी उम्र में इसके पास कमाल की शक्ति है। लीन कहती है कि उन्हें जल्दी राजा तक पहुंचना चाहिए। इधर ड्रैगन बार बार नॉर पे अटैक कर रहा था लेकिन नॉर आसानी से उसके अटैक को पैरी कर देता है। ड्रैगन को समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है, उसके पंजे तो हीरे से ज्यादा मजबूत है, फिर उनको चोट कैसे आ रही है। वहीं इधर नॉर अपनी तलवार को देखकर सोचता है कि इस पे कभी कोई खरोच कैसे नहीं आती, आखिर इस तलवार का राज क्या है। पर जो भी हो इसकी मदद से वो ड्रैगन को हरा देगा। ड्रैगन अब उड़कर आसमान में चला जाता है अपना अल्टीमेट अटैक करने के लिए। वो अपनी एल्डर ब्रेथ को चार्ज कर उससे नॉर पर अटैक करता है लेकिन नॉर अपनी तलवार से उसको भी पैरी कर देता है और वो बीम ऊपर चली जाती है और वहां जाके बहुत ही बड़ा धमाका करती है जो देख इनस को यकीन नहीं होता। नॉर ने एल्डर ब्रेथ को पैरी कर दिया। वो ड्रैगन अब नॉर के पास आकर दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि वो गुस्सा है क्योंकि नॉर उसे बड़ा खतरा मान ही नहीं रहा जबकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। राजा अपनी छत पर खड़े होकर कहता है कि ड्रैगन्स को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व होता है और ये तो एल्डर ड्रैगन है जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन ये लड़ाई देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा और कमजोर है। यही सोच के ड्रैगन बहुत गुस्सा हो रहा था। वो फिर से नॉर को खाने जाता है तो नॉर इस बार उसका एक दांत तोड़ देता है और ड्रैगन उसके सामने गिर जाता है और उसकी आंखें भी लाल से पीली हो जाती हैं। लीन को लगता है कि शायद अब वो शांत हो गया पर रोलो कहता है कि ऐसा नहीं है बल्कि उसने नॉर के सामने हार मान ली है। रेन, गिलबर्ट और बाकी सभी आम लोग राजधानी से काफी दूर थे और वहीं से ये सब देख रहे थे। नॉर अब उस टूटे हुए दांत को देखता है और उसे अपने फादर की कही बात याद आती है कि ड्रैगन के दांत, पंजों और हड्डियों का इस्तेमाल हाई क्वालिटी हथियार और दवाइयां बनाने में होता है जिससे देश को काफी फायदा होता है। इसीलिए ड्रैगन स्लेयर को हीरो कहा जाता है। लेकिन नॉर इस ड्रैगन को जान से नहीं मारता और वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि शायद मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ। ड्रैगन का अब लड़ने का मूड नहीं था। लीन अब नॉर को आवाज देते हुए उसके पास आने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नॉर ने एक ड्रैगन को भी पैरी कर दिया है लेकिन